नमस्कार दोस्तों, वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। सत्ता का नशा सर छोड़ के बोलता है। इसी तर्ज पर अमित शाह ने जिस तरह से बवाल खड़ा कर दिया समूचे देश में, एक सोशलिस्ट और दलित समाज के लिए, जो बाबा साहब के लिए जो उन्होंने राज्यसभा की पटल पे जिस तरह से बयानबाजी की, वो संविधान के निर्माता थे। करोड़ों लोगों के हृदय में बसने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया है वो एक शर्मनाक है। उन्होंने आज तक माफी भी नहीं मांगी और न अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया। लेकिन विडंबना है इस देश की कि दलित समाज, सोशलिस्ट समाज, संविधान में समाज के हर वर्गों को न्याय देने का प्रयास किया। यही गृह मंत्री आज संविधान की तर्ज पर शपथ लेकर गृह मंत्री पद पर विराजमान है। लेकिन मनुस्मृति विचारधारा की तर्ज पर आरएसएस ने हमेशा बाबा साहब के विरोध किया है। बाबा साहब का एक मुखौटा बनाकर दलित समाज का ओढ़ तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए उनके दिल में आदर है न सम्मान है। इसी तरह पर समूचे देश के अंदर एक उबाल उछा हुआ है। पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भाजपा माफी मांगने को तैयार नहीं, मोदी अमित शाह को कहने को तैयार नहीं। और जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया है कि मंदिर मस्जिद के झमेलों को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह का बयान है उसके बारे में उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन सत्ता के नशे में चूर अब एनडीए सहयोगियों को किस तरह से मनाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन के समूचे लोग, समूचे जो पार्टियां हैं वो भाजपा से समर्थन वापस लेंगे? क्या नीतीश कुमार अगले साल बिहार के अंदर चुनाव होना है और 21% दलित समाज का वोट बिहार में आता है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के अंदर दलित समाज का एक वोट है जो चंद्रबाबू नायडू के पाले में पड़ा है। क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर पड़ेंगे? क्या चिराग पासवान स्वयं एक दलित हैं, लेकिन क्या वो बाबा साहब के इस बयान के लिए क्या इंडिया गठबंधन से बाहर पड़ेंगे? लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से भाजपा ने संसद भवन के अंदर राहुल गांधी पर जो बयानबाजी की है, राहुल गांधी को गुंडागर्दी और धक्का मुक्की करके उन पर साउथ यूपी के अंदर एफआईआर दर्ज कराई है और गंभीर धाराएं उन पे लगाई गई हैं। लेकिन संसद की सीसी फुटेज ने भाजपा के मंसूबे तमाम नाकाम कर दिए, क्योंकि सीसी फुटेज के अंदर राहुल गांधी की कोई भी भूमिका, धक्का मुक्की की बात कहीं पे भी नजर नहीं आई है। लेकिन ये हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विरोधी हैं और कांग्रेस पर ब्लेम लगा रही है कि कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब का विरोध किया था। भाजपा ये नहीं जानती है कि बाबा साहब को जब कलकत्ता के अंदर उन्हें लोकसभा से परास्त होने के बाद उनको राज्यसभा में बम्बई से नियुक्त किया गया था और संविधान पीठ के चेयरमैन बनाए गए थे और संविधान निर्माता, संविधान लिखने का उन्हें जिम्मा दिया गया था। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ बहुत ही न्याय और आदरपूर्वक सम्मान दिया है। लेकिन भाजपा मनुस्मृति विचारधारा को लेकर इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान और अडानी मुद्दे को हटाने के लिए हिंदू मुसलमान और बाबा साहब का नाम आगे लेकर देश के 140 करोड़ लोगों को गुमराह कर रही है। वार न्यूज की देखिए एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।